राम राम। घड़ी हर किसी के घर में होगी। आपने कलाई पर बांधने वाली घड़ी भी रखी होगी और दीवार पर लगाने वाली घड़ी भी आपके पास पड़ी होगी। लेकिन यही घड़ी कई बार हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। राहु ग्रह से जुड़ी हुई है घड़ी, तो समय की गणना जब भी हम करते हैं तो वह राहु ग्रह की इस घड़ी के द्वारा ही करते हैं। तो ये घड़ी हमारे लिए तब मुसीबत बन जाती है जब ये खराब अवस्था में हमारे घर में पड़ी हो। होता क्या है, कई लोगों को घड़ियों का बेहद शौक होता है और उन्होंने कई तरह की घड़ियां अपने पास रखी होती है और इसे धारण भी करते हैं। लेकिन कई बार वह घड़ियां बंद पड़ी होती हैं, वजह उसका सेल या बैटरी डाउन हो जाए या किसी वजह से घड़ी में खराबी आ जाए, तो यही घड़ी राहु ग्रह को खराब कर देती है। फिर हम कई बार कई उपाय करते हैं राहु ग्रह के, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। तो लाभ ना मिलने की स्थिति में जब राहु ग्रह के हम उपाय कर रहे हैं तो एक मुख्य वजह ये घड़ी भी बन जाती है। तो आपके घर में अगर आप घड़ियां इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी घड़ी बंद अवस्था में, खराब अवस्था में नहीं होनी चाहिए। ये घड़ी हमारे आने वाले समय को निर्धारित करती है और जो समय हमारा चल रहा होता है उसके साथ भी इसका गहरा संबंध है, क्योंकि समय की जो गणना है वह राहु ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। तो घड़ी उसका एक अहम यंत्र है। तो जब ये खराब पड़ा होता है यंत्र, तो हमें राहु ग्रह की तरह तरह की खराबियां आने लग पड़ती हैं। यानी कि जिंदगी में बेवजह परेशानियां बढ़ने लग पड़ती हैं, हमें धन का नुकसान होने लग पड़ता है, हमारे बेवजह झगड़े होने लग पड़ते हैं और जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है, उन्नति नहीं हो पाती। तो उस समय आप इस घड़ी को, यानी कि जो घड़ी आपके घर में बंद पड़ी है, या तो उसे ठीक करिए, उसे चलती हालत में लेके आइए, या अगर वो घड़ी आपके किसी काम की नहीं है, नहीं कार्य कर रही, तो उस घड़ी को अपने घर से निकाल दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके राहु ग्रह अच्छे हो जाएंगे, चलने लग पड़ेंगे। देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, तो वो ताकत कई तरह से मिलती है। तो घड़ी को चलाने के लिए जब हम उसमें सेल या बैटरी डालते हैं तो उसमें जो एनर्जी है, जो ताकत है हर चीज को चलाने के लिए, वह मंगल ग्रह से संबंधित आ जाती है। तो जब घड़ी को हम चलती अवस्था में रखते हैं तो वो मंगल से राहु ठीक रहता है। लेकिन वही चीज जब ठहराव में आ जाती है, रुक जाती है, मृत अवस्था में चली जाती है, तो वो राहु खराब राहु बन जाता है, जो आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां पैदा करता है और आपके द्वारा किए गए राहु के उपायों को भी फलीभूत नहीं होने देता। तो ध्यान ये रखना है कि हमें घड़ियों का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करना है। घड़ियां ज्यादा एकत्रित नहीं करनी, जितनी जरूरत है उतनी घड़ियां घर में रखें, उनको ठीक अवस्था में, यानी कि चलती हुई अवस्था में रखें। खराब है तो उन्हें ठीक करा लें। इससे आपका राहु ग्रह ठीक होगा और राहु ग्रह जब ठीक होगा तो जिंदगी में अपने आप सुख बढ़ने लग पड़ेंगे और जीवन में कष्टों में कमी आएगी। तो हम छोटी छोटी बातों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो हमारे राहु ग्रह और उनसे जुड़ी हुई परेशानियां दूर रहती है और जीवन आनंदमय बनता है। तो जितनी भी घड़ियां आपके घर में हैं, अगर बंद पड़ी हैं तो उन्हें ठीक कराइए। अगर चालू अवस्था में वो नहीं आ सकती, खराब हुई पड़ी हैं, तो उन्हें घर से निकाल दीजिए। इससे आपके राहु ग्रह ठीक होंगे। अगले वीडियो तक के लिए राम राम। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।